क्या कहना चाहते हैं? दूसरी बार लोकसभा जा रहे हैं, यहाँ के जनता को क्या कहना चाहते हैं? मधुबनी के मतदाताओं को पीछे करिए थोड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जीत है। ये नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों में किए गए विकास कार्यों की जीत। यह जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत। यह जीत एनडीए के कार्यकर्ताओं की जीत। यह जीत भारत को विकसित बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हुआ है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पर और जल्द ही यह तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। यह जीत भारत के सभ्यता और संस्कृति की जीत है। यहाँ के बहुसंख्यकों की जीत है। यह जीत यहाँ के बहुसंख्यकों का जीत है। और हम पहले भी कहते थे मधुबनी की धरती पे कि मधुबनी की धरती शांति प्रिय धरती है, यहाँ पर अतीक अहमद का मुरेठा नहीं चलेगा। और इस शांति में भारत में हरा मुरेठा नहीं चलेगा, ये केसरिया मुरेठा ही चलेगा। यहाँ की जनता उम्मीद लगाई हुई है विकास में आस लगाई हुई है। अब विकास के लिए उसमें क्या होगा आपकी तरफ से? बिल्कुल ही विकास होगा। पहले भी विकास हुआ था और आने वाले 5 वर्षों में भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास होगा। जहां की जो खासकर मूलभूत सुविधाएं हैं उसका विकास होगा। और जो यहाँ के आम लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी दूर करने का प्रयास किया। केंद्रीय विद्यालय का मामला अभी लटका हुआ है मधुबनी में, क्या उम्मीद है? उम्मीद है बनेगा, केंद्रीय विद्यालय बनेगा। यहाँ केंद्रीय विद्यालय तो भारत सरकार दे ही चुका है, कुछ जमीन का मामला है। मधुबनी से बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे। प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? प्राथमिकता के तौर पे क्या रहेगी आपकी? हमारी प्राथमिकता यहाँ की जनता की सेवा करना है। मधुबनी स्टेडियम हमारा प्रयास रहेगा कि 5 वर्षों में मधुबनी स्टेडियम का निर्माण हो और अच्छे ढंग से निर्माण हो।